हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 क्वेश्चंस को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 147वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको टॉपिक वाइज की क्लासेस मिल जाएंगी एंड 146 प्रैक्टिस सेट की वीडियोज एंड 2012 से लेकर 2020 तक के आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन होकर वहाँ से आप लोग हर एक पेपर की पीडीएफ जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी आप लोग जब भी वीडियोज कोई भी वीडियोज देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें। जिन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट लिख दूँ, स्टार लगा दूँ, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग नोट्स ज़रूर कर लिया करें। और जो मेरी नोट्स वाली क्लास आती है उसको तो आप लोग बिल्कुल ही नोट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 4 राष्ट्रपतियों के नाम दिए गए हैं, तो उस समय कौन थे जब 1975 में आपातकाल हुआ था? तो उस समय थे राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका जो है कार्यकाल के दौरान इनका जो है निधन हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं आपातकाल। आपातकाल देखिए 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका राष्ट्रीय आपात। कौन सा होता है? राष्ट्रीय आपात। ये चीज़ें आप लोग लिख लीजिए, और नहीं तो मैं पॉलिटी में आपको ये पढ़ाऊँगा, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। एक होता है राष्ट्रीय आपात, ये पहला हो गया। ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, दूसरा आपका है राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। ये सारे के सारे जो है आपातकाल है पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, उसके बाद अगला है वित्तीय आपात। क्या है? वित्तीय आपात। ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये अनुच्छेद 360 के तहत। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग कहीं बाहर हैं, वीडियोज देख रहे हैं, पेन कॉपी वहाँ पे नहीं है, तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, लेबनान की राजधानी है। लेबनान की राजधानी कहाँ है? सभी लोग जवाब दें इसका। तो लेबनान की जो राजधानी है वो है बेरूत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेबनान की मुद्रा भी पूछी जाती है, तो लेबनान की जो मुद्रा है वो है लेबनीज। क्या है? लेबनीज। ठीक है, और यहाँ की जो है मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है पाउंड। ठीक है, अभी बता दिया हूँ, लेबनीज पाउंड हो गया। उसके बाद भाषा यहाँ की क्या है? तो भाषा यहाँ की अरबी है। कौन सी भाषा है? अरबी। मुद्रा लेबनीज पाउंड याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? फटाफट बताएं सभी लोग। तो कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है तेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? अस्ताना। क्या है? अस्ताना वहाँ की राजधानी है। और वहाँ की भाषा क्या है? कजाक। क्या है? कजाक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? उस देश का नाम बताएं। तो दक्षिण अमेरिका में निम्न में से जो कौन सा देश है जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो वो देश है आपका ब्राज़ील। सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व में कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। 100% ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस राज्य का नाम बताएं। तो वो राज्य है असम। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, भारत की पहली जो है तेल शोधन जो खोली गई थी, यहीं पे खोली गई थी असम में 1901 में। असम के डिगबोई में खोली गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? और इस क्वेश्चन में भी आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक जो है दर्पण से क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे
फोर व्हीलर होती है, गाड़ियों के पीछे जो एक शीशा लगा रहता है राइट एंड लेफ्ट साइड गाड़ियों को पीछे देखने के लिए, उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो उसमें जो है उत्तल दर्पण होता है। ये जो है प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो उत्तल दर्पण आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है? मात्रा कितने लीटर है ये आपको बताना है। तो 50 लीटर है प्रतिदिन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है अपघटक के नाम से। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो इस जल को क्या कहते हैं? एक्वीफर। क्या कहते हैं? एक्वीफर। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है असम राज्य से। शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रैंक हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? फ्रैंक हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन से ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रैंक हीटल द्वारा इनमें से जो खोज किया गया था वो खोज किया गया था जेट इंजन, ठीक है। जेट इंजन के खोजकर्ता कौन है? फ्रैंक हीटल। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां और 13वां भी आपका जो आने वाला प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एस.एल. दुलत। कौन है? ए.एस. दुलत। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? और जीएसटी के बारे में जो है अब जो आपकी इंडियन इकोनॉमी वाली क्लास आएगी उसमें मैं आपको जीएसटी के बारे में बताऊंगा, नीति आयोग के बारे में बताऊंगा, योजना आयोग के बारे में बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें अब जो है आपकी अगले ही क्लास में होगी, ठीक है। तो केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? तो इसको जो है प्रदान की गई थी 12 अप्रैल 2017 को। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जीएसटी से जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी लागू कब की गई थी भारत में? तो 1 जुलाई 2017 को। कब की गई थी? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी के बारे में मैं डिटेल से समझाऊंगा अगली क्लास में, तो बने रहें। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1981 में अपनी राजधानी को लखनऊ से स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित कर दिए थे ये आपको बताना है। तो इलाहाबाद से जो है लखनऊ स्थानांतरित कर दिए थे। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? फटाफट बताएं सभी लोग, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वाल्मीकि का आश्रम वृहव्रत में था जो ... में था। कहाँ पे था ये आपको बताना है। तो ये था कहाँ पे? विठूर में था। कहाँ पे था? विठूर में। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जो हैं रामायण के रचनाकार हैं। किसके रचनाकार हैं? रामायण के रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने ... नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। वो कौन सा हिंदी समाचार पत्र है जिसे 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने निकाला था और जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किए थे? तो वो समाचार पत्र है बनारस अखबार। कौन सा है? बनारस अखबार। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भेड़ कुंड क्या है?
भेड़ कुंड मेन भेद कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट कहाँ में है? तो ये है फर्रुखाबाद में। कहाँ है? फर्रुखाबाद में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर हेल्पफुल ना लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ना करें, ठीक है। और अभी तक आप लोग यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो पसंद आती है तभी आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ अभी के अभी सभी लोग वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगला प्रश्न, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। ये क्वेश्चन तो आपसे गलत होगा ही नहीं। अगर आप लोग मुझे 1 से 2 महीने से फॉलो करते आ रहे होंगे पिछले महीनों से, तो ये क्वेश्चंस तो आपसे गलत होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में करवाया हूँ एंड टॉपिक वाइज वाली क्लास में भी ये क्वेश्चंस करवाया हूँ। तो रेलवे का शुभारंभ किया था, किसने किए थे? तो वो किए थे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भारत में जो सबसे पहले ट्रेन चली थी 1853 में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चली थी, तो उस ट्रेन का नाम क्या है? बताइए आप लोग, उस ट्रेन का नाम क्या है? ठीक है, सभी चीज़ें तो आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य से साथ जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए सितार से। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में डॉट डॉट स्टॉक है। कितने स्टॉक हैं उस बास्केट में, ये आपको बताना है। तो उस बास्केट में जो है 30 स्टॉक हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? सभी लोग जवाब दें। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोष सिद्धियों के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डॉट डॉट कितने वर्ष से जो है 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? यहाँ पे कितना आएगा, कितने वर्ष आएगा, ये आपको बताना है। तो 6 वर्ष से जो है 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत, ठीक है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए सभी लोग, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चारों को अच्छे से सभी लोग पढ़ें, फिर बताइए कौन सा कथन आपका गलत है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, ये कथन सही है कि गलत है? तो ये कथन आपका जो है आपका बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ये भी आपका कथन सही है, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये जो आपका कथन है वो गलत है, ठीक है। और चौथा को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला जो आपका कथन है वो आपका गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? जाते जाते आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का दर्शन करके जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 संबंधित है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये था जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। इसमें से कम 4 से 5 प्रश्न ऐसे थे जो एग्ज़ाम में 100% रिपीट होते ही रहते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चंस 2021 के एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, पूछा जा सकता है, तो जुड़े रहे। ऐसे ही अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं तो अच्छा खासा आप लोग एग्ज़ाम में स्कोर करके आएंगे। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिला है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और भी वीडियोज देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।